हम बात करेंगे थीटा के बारे में। ये टर्म आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुना होगा फ्रेंड्स। मेरा नाम सोनिका अग्रवाल है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे मेरे सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं जीएसटी, आरओसी, इनकम टैक्स सारे काम करती हूँ। अगर आपको कोई भी काम कराना हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं। आपको मेरी टीम विद इन 6 आवर्स कांटेक्ट करेगी। आपको कोई हेल्प भी चाहिए हो फ्रेंड्स, तो आप या फिर कोई क्वेरी हो या कुछ भी आपकी हेल्प हो, आपको नीड हो, आप मुझे बता सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा थीटा। तो फ्रेंड्स, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी। थीटा का मतलब क्या होता है? वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी पूरा एग्जाम्पल के साथ, बट आज मैं आपको एक ऐसी लेमन लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ जो आपको सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारा, उसके अंदर बैठ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? मतलब ऐसी चीज़ें जो जैसे हम रेगुलर ब्रश करते हैं तो ये बात हमारे माइंड में बैठी हुई है, हमें कहना नहीं पड़ता कि जी हमें सुबह उठ के ब्रश करना है। तो वैसे ही आपको मैं थीटा समझाऊंगी। थीटा एक ऐसा फैक्टर है, आप ये कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसे ग्रीक्स में इसका नाम भी यूज़ किया जाता है। ग्रीक्स होते हैं 4 टाइप के। एक होता है डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। ये 4 ग्रीक्स होते हैं जो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको इन चारों ग्रीक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको सारे समझाऊंगी, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल आपको धीरे धीरे पूरी लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगी, जिससे आपको सबकॉन्शियसली वो सारा आसानी से समझ आ जाएगा। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन एवरी वीडियो, सो डोंट वरी। तो आज हम बात करेंगे थीटा की। थीटा जो होता है, जब आप ऑप्शंस को बाय करते हैं तो थीटा का इफेक्ट पड़ता है ऑप्शंस पे। जैसे आपने एक ऑप्शन बाय की, मान लीजिए आपने कॉल को बाय कर लिया मंडे को, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, उसकी एक्सपायरी जो है वो थर्सडे की है। तो जब आपका प्राइस ऑप्शंस में आपका प्राइस जब बढ़ेगा तो थीटा जो है उसके प्रीमियम को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देगा। दोनों बातें उल्टी हो गई ना। आपका प्राइस बढ़ रहा है और थीटा जो है आपका जो प्रीमियम है उसको कम कर रहा है। दोनों चीज़ें अलग समझाती हूँ मैं। मान लीजिए आपने जो ऑप्शन खरीदी, मान लीजिए कॉल खरीदा आपने 17,000 का, ठीक है। आप मार्केट बुलिश है, मार्केट में 100 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो गया, आपका 17,000 से 17,100 पर आ गया या 200 पर आ गया, राइट। अब आपका जो प्रीमियम है, मान लीजिए उस टाइम पे 150 का प्रीमियम था। अब आपका प्रीमियम में सिर्फ मार्केट में तो 100 पॉइंट बढ़े, 100 या 150 पॉइंट बढ़े। अगर हम 17,100 लेते हैं तो 100 पॉइंट बढ़ गए, 17,000 से 17,100, 100 पॉइंट बढ़े। लेकिन आपका जो प्रीमियम की अमाउंट थी वो 10 रुपये बढ़ी, मान लीजिए 20 रुपये बढ़ी, ठीक है। 150 का था वो और 170 रुपये हो गया। अब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि वो 170 का हुआ, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो 150 का ही रहे या फिर 150 से 160 का हो। अब आपको ये लगा कि जी मार्केट तो बढ़ रही है, लेकिन ये मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। देखिए फ़र्क तो दोनों में कितना आया। आपका मार्केट का प्राइस 100 पॉइंट से या 120 पॉइंट से बढ़ गया, लेकिन आपका प्रीमियम तो उतने से नहीं बढ़ा। फ्रेंड्स, एक्चुअली इसका इम्पैक्ट जो होता है ये होता है थीटा की वजह से। जो थीटा होता है ना, ये ऐसा फैक्टर होता है जो आपका प्रीमियम जो है ना वो धीरे धीरे खाने लगता है। खाने मतलब उसका प्रीमियम अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे जो भी आपने कॉल या पुट बाय किया होगा, उसकी जो एक्सपायरी होती है ना, जब तक वो एक्सपायरी के पास आने लगता है ना, तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे आपने 150 का प्रीमियम पे किया, आपकी जब एक्सपायरी होगी ना तो एक्सपायरी से 1 2 3 4 दिन वो धीरे धीरे हर दिन कम होने लगेगा। हर दिन कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो 10 पॉइंट भी कम हो सकता है, 20 भी, 40 भी, जैसे भी वो धीरे धीरे कम होगा। प्रीमियम जो होते हैं ना वो हर दिन कम होते हैं बाइंग के केस में।
और सेलिंग के केस में प्रीमियम आपको फ़ायदा होता है क्योंकि उसने सेल किया होता है। तो जो प्रीमियम मान लीजिए उसने 100 रुपये का प्रीमियम आपको ऑप्शन बेच दी, तो 100 रुपये जो है एक्सपायरी के पास आते आते वो जीरो हो जाएंगे। तो 100 रुपये उसने बेचा, ठीक है, और जीरो पर उसने ख़रीद लिया, मतलब 100 रुपये पे बेच दिया और उसने मान लीजिए उस पर जो स्ट्राइक प्राइस था उस पर उसने ख़रीद लिया। जब वो प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा तो उस पर वो ख़रीद लेगा, तो उसको कितने का फ़ायदा हो गया? उसको 100 रुपये का फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसने ख़रीदा कितने में? ज़ीरो में, और उसने बेचा कितने में? 100 रुपये में। तो 100 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। तो सेलिंग में जो फ़ायदा होता है ना, वो उसकी जो प्रीमियम अमाउंट है ना, वो एक्सपायरी तक आते आते जब वो ख़त्म हो जाती है ना, तो उसका जो प्रीमियम है वो पूरा उसको फ़ायदा कर देता है सेलर को। और जो हम बाय करते हैं और बाय करने वाले लोगों के लिए वो जो थीटा है ना, वो उसका प्रीमियम कम करता रहता है, तो उनका नुकसान होता रहता है। डे बाय डे आपकी अगर मार्केट बुलिश है तो वो प्राइस बढ़ना चाहिए, प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रीमियम उसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये जो ज़्यादा नहीं बढ़ता है या जो कम होता है ना, उसका मेन इम्पैक्ट जो होता है वो होता है उसकी वजह से, थीटा की वजह से। थीटा जो है वो आपके प्रीमियम को कम करता रहता है। तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया है आपको समझाने के लिए, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगी। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो थीटा पर एग्जाम्पल के साथ ही होगा। तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ये बहुत ही आसान वैल्यू है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी ना समझ आए तो आप इसे वीडियो को 2-3 बार देख लेना, और कोई भी डाउट लगे ना तो आप मुझे कमेंट करके बताना। टेंशन नहीं बिल्कुल भी। और ऑप्शन ट्रेडिंग ध्यान से करनी है, सारा कुछ समझ के करनी है, बिना समझे कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी सारी कैपिटल रिस्क पर होती है। अब मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 लाख 2 लाख या वट एवर अमाउंट, मैं कह रही हूँ 10,000 5,000 भी है, तो बहुत ही हार्ड एंड मनी है आपकी फ्रेंड्स। बिल्कुल भी बिना सोचे टिप्स पे या किसी के कहने पे ना करें, पूरा समझ के करें। कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी लगता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। सो डोंट वरी, नेक्स्ट मेरा वीडियो इसके एग्जाम्पल के साथ होगा, बट ये मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया आपको, तो आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो आप मुझे बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।